हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग में सीट अलॉट हो चुकी है और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आपको डर लग रहा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसमें क्या-क्या चेकअप्स होते हैं, कब आप मेडिकली फिट डिक्लेयर किए जाते हैं एंड कब आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और ये कब होता है। दोस्तों, अगर आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हुई है, देन उसके बाद में आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे एंड अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, उसके बाद में आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका फुल बॉडी चेकअप होता है। अगर आप उस एग्जामिनेशन में फिट होते हैं, अगर उसमें आप फिट डिक्लेयर किए जाते हैं, तब आपको एडमिशन मिल जाता है। बट अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो दोस्तों आपका एडमिशन रुक सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है। दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है, ये चेक करता है कि आपको जिस कोर्स में सीट अलॉट हुई है, आप उस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने में एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसे कौन-कौन से टेस्ट हैं, ऐसे कौन-कौन से चेकअप्स हैं जो आपसे करवाए जाते हैं जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन एक तरीके का रूटीन चेकअप होता है। इसमें आपका रूटीन चेकअप किया जाता है, जिसमें आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका वेट चेक किया जाता है, आपकी आई साइट चेक की जाती है, आपकी हियरिंग कैपेसिटी कितनी है वो चेक किया जाता है, देन आपका ईसीजी होता है, देन आपका चेस्ट एक्स-रे होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, देन उसके बाद में यूरिन टेस्ट होता है, देन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं जो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर चेक की जाती हैं। दोस्तों, अब मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपकी हाइट एंड वेट चेक किया जाता है। बट दोस्तों, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि आपकी हाइट अगर इससे लंबी है या आपकी हाइट इससे कम है तो आप मेडिकली अनफिट हैं। दोस्तों, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है या फिर थोड़ी ज़्यादा है तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप जो भी कोर्स है, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर आप मेडिकली फिट डिक्लेयर किए जाते हैं। दोस्तों, हाइट एंड वेट के बाद में आपकी आइज़ का चेकअप किया जाता है, जिसमें आपकी आई साइट चेक की जाती है, आपका विज़न चेक किया जाता है। ये स्नेलन चार्ट की हेल्प से किया जाता है। आपको एक फिक्स दूरी पे बैठाया जाता है, देन सामने स्नेलन चार्ट होता है, देन आपको उसको रीड करना होता है। पहले आपकी एक आई चेक की जाती है, देन उसके बाद में आपकी सेकंड आई जो होती है वो चेक की जाती है। दोस्तों, अगर आपकी आई साइट थोड़ी-सी वीक है या फिर आपको स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, तो आपको अपने स्पेक्टिकल्स या फिर जो भी कॉन्टैक्ट लेंसेज़ हैं, वो आपको अपने साथ में लेके जाने होते हैं। एंड जब भी आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, उस टाइम पे जैसे डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो आपको फ़ॉलो करने होते हैं। आपके जो भी स्पेक्टिकल्स हैं, वो आप अपने साथ में लेके जाइए। आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेडिकली अनफिट हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अपने जो भी स्पेक्टिकल्स हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज़ हैं, उनको अपने साथ में लेके ज़रूर जाइए एंड जैसे डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वैसे आपको फ़ॉलो करने हैं। बट अगर दोस्तों आपको आइज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है या फिर आपको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, फिर बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, अगर आप स्पेक्टिकल्स के साथ में भी नहीं दिख पा रहे हैं, तो फिर आपको आई स्पेशलिस्ट के पास में भेजा जाता है। देन वो आपकी आइज़ का चेकअप करते हैं। देन उसके बाद में मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि आप मेडिकली फिट है या फिर आप मेडिकली अनफिट हैं। अगर आई स्पेशलिस्ट ने भी अगर अनफिट डिक्लेयर कर दिया, देन उसके बाद में मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर मेडिकली अनफिट हैं। बट अगर आपके स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं या फिर आपकी आई साइट थोड़ी-सी वीक है या फिर आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगे हुए हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आई एग्जामिनेशन के बाद में आपका ईयर चेकअप किया जाता है, जिसमें आपकी हियरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है। इसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट आपकी हियरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं एंड देन वो आपको मेडिकली फिट या अनफिट डिक्लेयर करते हैं। बट लास्ट डिसीजन ऑलवेज मेडिकल बोर्ड का होता है। देन दोस्तों, ईयर चेकअप के बाद में आपके नॉर्मल वाइटल साइंस चेक किए जा सकते हैं, जिसमें आपका बीपी चेक होता है, पल्स रेट चेक होती है, एसपीओ2 चेक होता है एंड आपकी रेस्पिरेटरी रेट चेक की जाती है। दोस्तों, इसमें अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है, तो भी दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो जाएँगे। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है या फिर आपकी पल्स ज़्यादा रहती है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट आपको चेस्ट एक्स-रे कराना होता है। आपको चेस्ट एक्स-रे कराने के लिए बोला जाता है।
बट दोस्तों अगर आपको कोई भी छोटी बीमारी है या फिर अगर आपको कोई भी बीमारी है और आप मेडिकेशन पे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको चेस्ट एक्स-रे कराना है सिंपल एंड अगर कोई भी बीमारी आती भी है या फिर कोई पहले से आपको कोई बीमारी है या फिर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, तो भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने जो भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन नोट्स हैं, प्रीवियस जो भी आपके मेडिकेशन के नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, वो आप लेके जाइए आप अपने साथ में एंड आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि आप किस मेडिकेशन पे हैं। बस आपको डरने या पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो जाएँगे, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद में आपको ईसीजी कराना होता है, आपको एक ईसीजी टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। देन दोस्तों उसके बाद में आपके जो भी सीबीसी टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट हैं, ये आपको कराना होता है। ब्लड टेस्ट में आपका नॉर्मल सीबीसी टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन काउंट देखा जाता है एंड अदर जो ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं, वो आपके चेक किए जाते हैं। देन दोस्तों आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका नॉर्मल यूरिन रूटीन टेस्ट किया जाता है एंड प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इन केस अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो दोस्तों आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे। दोस्तों ऑलवेज लास्ट डिसीजन मेडिकल बोर्ड का होता है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव भी आता है तो इसमें 2 चांसेस हैं कि आप मेडिकली फिट भी डिक्लेयर हो सकते हैं एंड मेडिकली अनफिट भी डिक्लेयर हो सकते हैं। ऑलवेज लास्ट डिसीजन मेडिकल बोर्ड का होता है कि वो आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर करेंगे या फिर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करेंगे। बट दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेडिकली अनफिट ही हैं। ऑलवेज डिपेंड करता है कि मेडिकल बोर्ड आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर करेगा या फिर अनफिट डिक्लेयर करता है। दोस्तों इसके अलावा आपका डर्मा का एग्जामिनेशन हो सकता है एंड गायनी एग्जामिनेशन हो सकता है। दोस्तों डर्मा में आपसे डॉक्टर सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई रैशेस वगैरह तो नहीं होते या फिर आपको कोई और अदर स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी आपको दवाई चल रही हो। ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है भी तो भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे डॉक्टर को बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है एंड मेरी ये दवाई चल रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो जाएँगे। जब तक आप कोर्स की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, कोर्स के जो भी करिकुलम है, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो आप तब तक आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर नहीं होते हैं। बट इन केस आपको कोई ऐसी दिक्कत है कि आप कोर्स का जो भी करिकुलम है या फिर जो भी क्राइटेरिया है, उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तभी आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होते हैं। बट जब तक आप वो सारा करिकुलम का जो भी क्राइटेरिया है, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, तब तक आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर नहीं होते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको गायनी से कंसल्ट करना पड़ सकता है। उसमें भी आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है। सिंपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपको जब भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराने जाते हैं, उस टाइम पे आपको एक चेकलिस्ट या फिर आपको फॉर्म दिए जाते हैं जिस पे आपको साइन करवाने होते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके साइन कराने होते हैं। आप जो भी एग्जामिनेशन कराएंगे देन उसके बाद में वहाँ पे डॉक्टर का साइन करवाना है एंड वो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल जो भी होगा वो फाइंडिंग्स लिख देते हैं उस पे। दोस्तों इसके अलावा आपसे एक ट्रिपल एच टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें आपका हेपेटाइटिस चेक किया जाता है, आपका एचआईवी टेस्ट चेक किया जाता है। अगर इन केस अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं या फिर आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव आते हैं, दोस्तों इसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें भी लास्ट डिसीजन मेडिकल बोर्ड का होगा कि आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर करना है या फिर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करना है। दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर उन्होंने परमानेंट टैटू बनवाया हुआ है बॉडी पर, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा? दोस्तों इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर आपने कोई भी परमानेंट टैटू बनवाया हुआ है तो भी आप मेडिकली फिट डिक्लेयर किए जाते हैं। आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे अगर आपने कोई भी परमानेंट टैटू बनाया हुआ है। बट ऑलवेज लास्ट डिसीजन मेडिकल बोर्ड का होता है, डिपेंड्स अपॉन मेडिकल बोर्ड कि वो किस चीज़ को मेडिकली फिट डिक्लेयर करेंगे एंड किस चीज़ को मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, आपकी आई साइट थोड़ी-सी वीक है, आपको सुनने में थोड़ी-सी दिक्कत है या फिर आपको कोई भी डर्मा की प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, अगर आपको छोटी-मोटी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है या फिर आप किसी मेडिकेशन पर हैं या फिर आपके बॉडी पे आपने टैटू बनवा रखा है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर नहीं होंगे। इसमें आपको मेडिकली फिट ही डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल या फिर ईएमटी कोर्स कर रहे हैं, तो इन केसेस में आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर नहीं होते हैं। इसमें आपको मेडिकली फिट ही डिक्लेयर किया जाता है अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है या फिर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप अनफिट डिक्लेयर होते हैं।
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपके जो भी कमेंट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।